हेलो क्लास 9th के फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन 1, 2, 3 करा दिए थे। आज मैं उसके बचे हुए कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो हमारा क्वेश्चन 4 है, द डायमीटर ऑफ द मून इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ एंड मून। क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि जो डायमीटर है मून का वो अर्थ के डायमीटर से 4 गुना छोटा है और उनका जो वॉल्यूम निकाल कर उनका फ्रैक्शन फाइंड करना है। यानी कि जो हमें अर्थ का और मून का दोनों का वॉल्यूम निकाल कर दोनों का फ्रैक्शन फाइंड करना है और कंपेयर करना है। और इसके लिए हमें हिंट दे दी है कि हमें अर्थ का डायमीटर मून से चार गुना बड़ा है। चलो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डायमीटर। तो यहाँ लिख लेते हैं डायमीटर ऑफ मून x/4 और डायमीटर ऑफ अर्थ इक्वल्स टू x। और ये क्वेश्चन बिल्कुल 11.2 के मैंने क्वेश्चन 7 कराए थे। 11.2 का क्वेश्चन 7 की तरह है, बस उसमें सरफेस एरिया पूछा था, यहाँ पर वॉल्यूम पूछा है। तो यहाँ पे मैंने डायमीटर ऑफ अर्थ x ले लिया है क्योंकि डायमीटर ऑफ अर्थ मुझे पता नहीं है, और डायमीटर ऑफ मून मैंने x/4 इसलिए ले लिया है क्योंकि तो यहाँ पर हिंट दे दी है क्योंकि 1/4 है अर्थ के डायमीटर से, 1/4 है मून का डायमीटर, इसलिए मैंने इधर x/4 ले लिया है। तो यहाँ पर x क्या होगी अर्थ और उसके 1/4 है डायमीटर मून का। और यहाँ पर लिख लेते हैं अब रेडियस क्या होगा। तो यहाँ पर रेडियस लिख लेंगे। रेडियस हमारा होता है डायमीटर का आधा, तो डायमीटर हमारा x/4 है, तो हम इसका आधा क्या कर लेंगे 1/2। 1/2 क्या होता है उसका आधा। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से x/4 को, तो हमारा रेडियस जो निकल के आएगा वो आएगा x/8, और इसे हम स्मॉल r से डिनोट करेंगे। और जो डायमीटर ऑफ अर्थ है उसका हम आधा कर देंगे, तो हमारा रेडियस जो निकल के आएगा x/2, और जो डायमीटर ऑफ अर्थ है उसे हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे। x/2 हो गया। हमारे पास रेडियस आ चुकी हैं, अब हम इनका वॉल्यूम निकाल लेंगे। जो मून और अर्थ हैं वो स्फीयर की फॉर्म में है, तो इनका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 πr3। यहाँ पे लिख देते हैं फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मून। मैं वॉल्यूम ऑफ मून इसलिए ऊपर ले रहा हूँ क्योंकि वॉल्यूम पहले यहाँ पर क्वेश्चन में डायमीटर ऑफ मून, यानी कि पहले मून दिया तो मैं पहले मून लिख रहा हूँ। अगर अर्थ दिया होता पहले तो मैं अर्थ लिखता। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नीचे लिख दे रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, जैसे हमारा फ्रैक्शन निकल के आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ मून क्या होगा 4/3 πr3, और इसका क्या होगा 4/3 πr3। इस 4/3 से 4/3 कट गया, और ये पाई से ये पाई कट गया, हमारे पास बचा r3/r3। अब जो मून है उसका रेडियस क्या है हमारे पास x/8 का होल क्यूब, और डिवाइडेड बाय ये अर्थ का जो r रेडियस है वो है x/2 का होल क्यूब। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे होगा और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। ये मैंने 11.2 कराई थी, तब मैंने बता दिया था कि सबसे ऊपर का मल्टीप्लाई सबसे नीचे वाले से होता है और नीचे वाले का मल्टीप्लाई उसके ऊपर वाले से होता है। तो इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और इससे का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 का क्यूब अपॉन में x का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 8 का क्यूब। देखिए x क्यूब से कट गया, और 2 अपनी टेबल में 1 बार कट गया, और 2 की टेबल में 8 बार कट गया। हमारे पास बचा 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब। अब 1 का क्यूब होता है 1, 4 का क्यूब होता है हमारे पास 64। अब देखिए ये आ गया हमारा आंसर। फ्रैक्शन में हमने लिख दिया 1/64, और यही हमें करना था। और आपका क्वेश्चन 4 एंड हो चुका है, आपका आंसर आ गया है। पहले बता देता हूँ मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया। वॉल्यूम पूछा था तो वॉल्यूम निकाल लिया, और रेडियस डायमीटर में x दी हमने मान लिया क्योंकि डायमीटर में दिया नहीं था। और मून का हमने x/4 इसलिए माना है क्योंकि वो अर्थ की 1/4 है। जब हमने अर्थ को x माना है तो उसके 4th क्या होगा 1/4 क्या होगा 4 हो जाएगा। उसके बाद रेडियस हमारे पास निकल के आ गई x/8 और x/2, फिर इनका क्यूब करके जो कट रहा था उसे काट कर 1/64 हमारा आंसर आ चुका है, और ये क्वेश्चन 4 एंड हो चुका है।
तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बोल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। तो इस क्वेश्चन में कहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बोल है जिसका डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर, वह कितने लीटर मिल्क होल्ड कर सकता है, यानी रख सकता है अपने पास। तो इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि उसमें कह दिया है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर सेंटीमीटर होल्ड। होल्ड यानी कि उसमें रखना। अब हम उसके अंदर रखेंगे तो उसमें जो पूरा एरिया होगा उस हेमिस्फेरिकल बॉल का वो पूरा इंक्लूड होगा। तो हम उसमें जब पानी भरेंगे तो उसके अंदर पानी भरा जाएगा, तो उसमें सारा एरिया उसका इंक्लूड होगा, इसलिए हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे। और हाँ, अगर कहीं पर भी होल्ड या फिर कैपेसिटी लीटर्स होल्ड आ जाए तो यहाँ पर बिना सोचे समझे वॉल्यूम ही निकालना, क्योंकि होल्ड और कैपेसिटी का दूसरा नाम वॉल्यूम ही होता है। वह तुमको वॉल्यूम ही पूछेगा जब भी कहीं पर होल्ड या कैपेसिटी दिखाई दे। तो इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले लिख देता हूँ डायमीटर, जो हमको दिया 10.5 सेंटीमीटर। अब हम इसका रेडियस निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास रेडियस आ चुका है। अब हम यहाँ पर लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ बाउल। अब देखिए ये हेमिस्फेरिकल है, अब इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू 22.7, रेडियस हमारे पास दिया है 10.5 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 10.5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 10.5 अपॉन 2। अब देखिए इस 2 से ये 2 कट गया, अब इस 2 से 22 चला गया 11 बार, हमारे पास बचा 7। अब इस 7 से ये चला जाएगा 1.5 बार। 10.5 देखिए 7 में 7 3 बचेगा 35, 35 1.5 बार। अब इस 3 से ये 1.5 चला जाएगा 0.5 बार। अब हमारे पास ये नीचे सिर्फ 2 बचा है और ऊपर हमारे पास बचा है 11 मल्टीप्लाई बाई 0.5 मल्टीप्लाई बाई 10.5 मल्टीप्लाई बाई 10.5 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए 11 5 जो होता है हमारा 55, 5.5 मल्टीप्लाई बाई 10.5 मल्टीप्लाई बाई 10.5 डिवाइडेड बाई 2। अब 10.5 का मल्टीप्लाई 10.5 में यहाँ पर करके दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर 10.5 मल्टीप्लाई बाई 10.5 करके दिखा देता हूँ। 5 5 25 2। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 5.5 मल्टीप्लाई बाई 110.25 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसका 5.5 का मल्टीप्लाई 110.25 में कर लेंगे और 2 से डिवाइड लगा देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमें लीटर में कैपेसिटी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको इसका मल्टीप्लाई कर दिखा देता हूँ। 11025 मल्टीप्लाई बाई 55, 5 जो होता है हमारा 25, 2 से निकल के आ चुका है जो कि है 606.375 डिवाइडेड बाई 2। अब इससे हम 2 का डिवाइड लगा देते हैं। 2 3 6 6303.117 हो जाएगा। 8 16 हो गया। 15 को हम करेंगे तो आ जाएगा 7। वॉल्यूम निकल के आ चुका है जो कि है 303.187 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर हमारा वॉल्यूम निकल के आ चुका है। अब हमें निकालना है, यहाँ पर भी क्वेश्चन एंड हुआ है और अभी हमें एक क्वेश्चन और है जो कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क। हमें अब हमारे पास जो ये आया है उसमें हमें मिल्क बताना है कितने लीटर आ सकता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लीटर यानी कैपेसिटी लिख देते हैं। कैपेसिटी इक्वल्स टू, जो कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई 1 लीटर अपॉन में 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए जब आपकी आंसर वॉल्यूम यूनिट सेंटीमीटर हो तो वहाँ पे 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, और अगर मीटर हो तो वहाँ पर 1 मीटर क्यूब का डिवाइड होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास आ चुका है 303.187 सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई बाई 1 लीटर अपॉन 1000 सेंटीमीटर क्यूब। इस सेंटीमीटर क्यूब से ये सेंटीमीटर क्यूब चला गया, हमारे पास बचा है 303.187 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर। अब इस 1000 का जब डिवाइड होगा ऊपर तो ये डेसिमल है, वो 3 जो ज़ीरो हैं वो डेसिमल में बदल कर इधर आ जाएंगे। तो हमारा जो आंसर आएगा कि यहाँ पर जो 1000 से डिवाइड होगा तो ये 3 डिजिट चला जाएगा, तो यहाँ पे जो डेसिमल है वो इधर 3 डिजिट होकर आंसर आ चुका है 0.303187 लीटर। ये आंसर आपका ठीक है, और जो आपको बुक में दिया है वो अप्रॉक्स में दिया है जो कि ये
0.303 लीटर अप्रॉक्स। तो यहाँ पर ये आप ये आंसर भी लिख सकते हो और आप ये आंसर भी लिख सकते हो। और इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन 5 है वो एंड हो चुका है। अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं फिर समझा देता हूँ। देखिए जो क्वेश्चन बोल रहा था वो बोल रहा था एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, उसमें बताना है कि कितना लीटर मिल्क आ सकता है। पहले हमने जानने के लिए वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम आ गया, उसके बाद हम कैपेसिटी का फॉर्मूला था वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई जितना लीटर होता है उसके नीचे यूनिट का क्यूब होता है, और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आ गया है। और आपका क्वेश्चन 5 एंड हो चुका है। आज मैंने आपको एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन 4 और 5 करा दिए हैं, और आज के लिए बस इतना ही। और अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 11.14 के बचे हुए क्वेश्चन कराऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और अगर कोई डाउट रह गया हो तो इसे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू।